हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 16 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, भिन्नों की जोड़ तथा घटाव। किसी संपूर्ण वस्तु के एक भाग को गणितीय रूप में प्रदर्शित करना भिन्न कहलाता है। जब आप कभी पिज़्ज़ा खाते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसके 4 या 8 टुकड़े होते हैं। यदि किसी एक टुकड़े को गणितीय रूप में व्यक्त करना हो तो हम इस प्रकार करेंगे, एक भाग बटा कुल भाग। यदि कुल टुकड़े 8 हैं तो 1/8। देखो, अगर इस तरह से हमें एक भिन्न प्रदर्शित करनी है तो हम लिखेंगे 1/4। टोटल भाग जितने होते हैं और जिसमें से एक भाग अगर शेडेड भाग है वो हो जाएगा ऊपर। इसी तरह से नीचे में मान लो एक भाग यहाँ पर शेडेड दिया गया है और टोटल कितना है, तो नीचे टोटल है 8। हम नीचे लिखेंगे टोटल जितना भी भाग होगा और ऊपर लिखेंगे जो डार्क दिया होगा या जो अलग से प्रदर्शित किया होगा। ऊपर दिए गए भिन्नों के मान को वृत्त के रंग में भरकर दर्शाइए। तो हमें दिखाना है 1/4, तो हम एक भाग को कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से 1/8 में हम क्या कर देंगे, एक भाग को कलर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 और 1/8। भिन्नों के वर्गीकरण के आधार पर दी गई उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इकाई और मिश्र भिन्न को बताइए। तो पहले हम समझते हैं उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न वह होता है जिसके अंदर जो अंश, ऊपर वाला जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है, तो वो भिन्न कौन सी हो जाती है, उचित भिन्न। ठीक है, जब इसका उल्टा होता है जिसमें क्या होता है, अंश जो है वो बड़ा होता है, बड़ा नंबर होता है और हर जो होता है वो छोटा होता है, तो उसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। उसे क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न। इसके अलावा अगर कोई नंबर, अगर हमें कोई भिन्न दी गई हो जिसके अंदर ऊपर अंश की जगह एक नंबर दिया गया हो तो उसे हम लिखते हैं इकाई भिन्न। उसे क्या लिखा जाता है, इकाई भिन्न। और जब इस तरह से 4 से 3/4 नंबर दिया जाता है तो ये आप सबको पता होगा ये कैसे भिन्न होती है, मिश्र भिन्न। इसे हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। तो इसे हम लिख देंगे मिश्र भिन्न। तो आप पूरी तरह से लिखेंगे अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, इकाई भिन्न और मिश्र भिन्न। अच्छे से समझेंगे, जिसके अंदर अंश और अंश बटा हर लिखते हैं ना हम, तो अंश क्या होता है, छोटा होता है, वो नंबर क्या हो जाता है, उचित भिन्न। इसके विपरीत जब अंश क्या होता है, हर से बड़ा हो जाता है, तो वो नंबर क्या हो जाता है, अनुचित भिन्न। और जब क्या होता है, अंश में एक नंबर आ जाता है, अंश में क्या होता है, एक आ जाता है, तो वो कैसी हो जाती है, इकाई भिन्न। और इस तरह से जब हम लिखते हैं 4 से 3/5, वो क्या हो जाता है, मिश्र भिन्न। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करेंगे। देखो, जब क्या हो, हर समान हो। जब आपको दिया जाए इस तरह से कोई आपको क्वेश्चन दिया जाए जिसके अंदर हर क्या हो, समान हो, 5/7 प्लस 7/9, ये तो बहुत ही आसान होता है। जब क्या कहा जाए, दोनों में आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, हर समान है, तो हम एक जगह हर लिख लेंगे और इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12/9। इसके बाद जब ये अगर एक ही टेबल में आते हैं, एक ही पहाड़े में आता है, तो हम काट लेंगे। देखो 3 के पहाड़े में आ रहे हैं तो 4/3 क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न हो जाएगा। और ये 12/9 और 4/3 क्या है, तुल्य भिन्न, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये है सेकंड भाग। जब क्या होता है, जो हर है वो अलग होता है, उस समय समझो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 5/9 प्लस 2/3। इस क्वेश्चन में देखो क्या होता है, जब क्या दिया गया है, आपको हर यहाँ पर अलग दिया गया है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना कर देते हैं। हमें क्या करना है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि हमें हर नंबर जो दिया गया, हर जो होता है उसे हमें समान करना है। इसके लिए देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3, अगर हम इसको ऊपर और नीचे 3 से गुना कर दें, देखो यहाँ पे दिया गया है ऊपर और नीचे, अगर हम इसे 3 से गुना कर देते हैं तो दोनों के हर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे 5/9 हो गया, अगर 2/3 को हम ऊपर और नीचे 3 से गुना कर देते हैं तो दोनों के हर समान हो गए। तो यहाँ पे जब हर, आगे का क्वेश्चन देखो सेम होगा, जब दोनों के हर समान है तो 11/9 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अलग और सहभाज्य मेथड से किस तरह से किया जाता है, जैसे कि 4/2 और 3/5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो ये दोनों 9 और 3 दोनों ही एक पहाड़े में आ रहे थे, लेकिन 5 और 3 दोनों एक पहाड़े में नहीं आ रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को इस नंबर से गुना कर देंगे और इस 5 को इस नंबर से गुना कर देंगे। यहाँ पे स्टेप देखो, हमने क्या किया, 4/5 को ऊपर और नीचे 3 से गुना किया। इसी तरह 2/5 को ऊपर और नीचे हमने 5 से गुना किया। हम हर को एक दूसरे से गुना कर देते हैं। अब देखो, अब हमारा हर क्या हो गया, समान हो गया, तो 12/15 और 10/15, और इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें क्वेश्चन करते हैं, जो नीचे दिए गए भिन्नों को जोड़ना है। हमें क्या करना है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें जो भिन्न दी गई है उन्हें जोड़ना है। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
3/5 प्लस 4/5। तो यहाँ पे दोनों हर क्या है हमारे समान है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हम नीचे एक इकट्ठा लिख देंगे, 5 लिख दिया, और 3 + 4 क्या आंसर आ जाएगा, 7/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसके अंदर क्या थे, हर समान थे। अब हम देखते हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहा गया है, 2/5 और क्या कहा गया है, 4/7 को हमें ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर दोनों हर क्या है, अलग अलग हैं। ध्यान से देखेंगे दोनों हर क्या है, अलग अलग है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को, ध्यान से देखो, इस वाले नंबर को हम 7 से गुना कर देंगे और इस वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो 2 × 7 5 × 7 प्लस 4 × 5 और 7 × 5। तो अब देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14/35। और इस तरह जब इसको गुना करेंगे तो 20 × 20/35। तो दोनों का हर अब हमारा क्या आ गया, समान आ गया। तो हम लिखेंगे 35/40 प्लस 20, तो 34/35 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस एक बात को आप अच्छे से गांठ बांध लो कि आपको क्या करना है, हर को हमेशा समान रखना है। हर आपका क्या हो जाना चाहिए, हमेशा समान हो जाना चाहिए। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 5/6 प्लस 3/8। तो अब देखो 3/8, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 8 से इन दोनों नंबर को गुना कर देते हैं और 6 से इन दोनों नंबर को गुना कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 5/8 × 6/8, ठीक है। इसी तरह से 3 × 6 और 8 × 6 कर दिया। जब इसको सोल्व किया तो कितना आया, 40/48। इसी तरह से जब हमने इसको सोल्व किया तो कितना आया हमारा, 18 + 48, ठीक है। अब देखो हमारा दोनों का क्या है, हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो हमारा क्या आंसर आ गया, यहाँ पे हम लिखते हैं 58/48, ये हमारा आंसर आया। अब देखो 58/48, अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये देखो ये एक नंबर से क्या होते हैं, कट होते हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या हो रहे हैं, ये एक नंबर से कट हो जाएंगे। 58/48 आंसर क्या आ जाएगा, 29/24। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 29/24। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा सा। बस एक बात को बार बार मैं बोल रही हूँ कि हर आपको क्या कर लेना है, समान कर लेना है। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है, भिन्नों को घटाना। जैसा सेम था, प्लस करना जोड़ने में था, वही रूल यहाँ पे लगेगा। जब क्या हो, हर समान हो। हर समान हो तो 5/8 माइनस 7/8, ये क्या है, दोनों के हर यहाँ पर समान है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और 2/8 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कट जाएगा एक ही पहाड़े से, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 1/8। और देखो माइनस का नंबर बड़ा है, इसलिए हमने क्या किया है, -1/4। अब क्या हो, अगर हर यहाँ पर अलग अलग दिए गए हों, अगर हर अलग अलग दिए गए हैं तो भी हम देखो उसी मेथड से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो क्या हुआ, 5/9 माइनस 4/3। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 5/9 को तो ऐसे ही रहने देंगे। जबकि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे। जब 3 से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 12/9। अब हमारा हर क्या हो गया, दोनों में समान हो गया। जब हर हमारा दोनों में समान हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर निकाल लेंगे। जब 5 में से -12 को घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -7/9। और दूसरा तरीका वही, अगर 4/3 दोनों ही एक ही टेबल में नहीं आ रहे, ना 4 और 3 दोनों अलग अलग टेबल में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5/4 को हम 3 से गुना करेंगे, 2/3 को हम 4 से गुना करेंगे। फिर हमारा हर को हम क्या करेंगे, समान करेंगे। इसमें भी वही मेथड लगेगा, हर को हमें क्या करना है, समान करना है। तो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे, 3/5 माइनस 4/5। बहुत आसान है, 3/5 और 4/5 तो बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से रखेंगे, देखो क्या करेंगे, प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2/5 और माइनस है 4/5। ध्यान से देखो क्या कहा गया है, 2/5 माइनस 4/5। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से गुना कर देंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे। तो देखो क्या होगा, 2/5 गुना 7 गुना 7, 4 गुना 5 माइनस 5 गुना 7। ध्यान से समझोगे, इसको किया क्या है हमने, कुछ नहीं किया, यहाँ पे समझाने के लिए लिखा गया है। देखो इसको करना क्या है, हमें 2/5 को हमें क्या किससे गुना करना है, 7 से गुना करना है, सॉरी। और 4/7 जो है इसे ऊपर नीचे 5 से गुना करना, ऊपर और नीचे सेम नंबर से गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे, ये लिखते वक्त आप ये मत लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 को 7 से गुना करेंगे, 14 आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 20 और 35। अब हमारा देखो यहाँ पर हर क्या हो गया, समान हो गया। तो हम क्या करेंगे, 14 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -6/35 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6/8 माइनस 3/8। इसमें क्या करेंगे, इस नंबर को हम 8 से गुना कर देंगे और इस नंबर को ऊपर नीचे दोनों तरफ हम 6 से गुना कर देंगे। तो 5 गुना 8
भाग में 6 गुना 8, 3 गुना 6 इंटू 8 गुना 6 हो गया। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 40/48 और 18/48 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो अब हमारा हर यहाँ पर समान हो गया है, तो 40 - 18 भाग 48, तो हमारा आंसर क्या होगा 22/48। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22/48। लेकिन ये दोनों एक ही पहाड़ी में आ रहे हैं तो हमारे कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 11/24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से करना है आज की वर्कशीट। अब हम देखते हैं, वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।